हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर, मैं हूँ आपके साथ सुजाता और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज एक हिस्टोरिक दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत की बेटियों ने वो करके दिखाया है जो पिछले 52 सालों में नहीं हुआ। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीता है भारतीय लड़कियों ने और इतिहास रच दिया है। एक ऐसी टीम जिसने टूर्नामेंट के 3 मुकाबले हारे, बैक टू बैक यानी हैट्रिक लगी हार किया और उसके बाद एक मैच उससे पहले वॉश आउट भी हो गया था और बावजूद इसके सेमीफाइनल में जब ये टीम उतरती है तो लगता है कि ये तो कोई ब्रांड न्यू टीम है। एक अलग ही अवतार नजर आता है और उसके बाद सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसके बाद पूरे देश को लग गया कि अब इस बार कुछ कमाल होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। और फिर 2 नवंबर को आधी रात को भारतीय टीम बनी वर्ल्ड चैंपियन। फुल हाउस था, पूरा डीवी पाटिल स्टेडियम भरा हुआ था। हजारों लोग थे, तमाम स्टार्स थे, सचिन तेंदुलकर थे, रोहित शर्मा थे, आईसीसी के चीफ थे और तमाम जो लोग थे वहां मौजूद थे हमारी लड़कियों को चीयर करने के लिए और उन्होंने निराश नहीं किया बल्कि और ज्यादा सेलिब्रेशन का मौका दिया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन है भारतीय टीम और इतिहास रच दिया है। हर तरफ से तारीफें आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की और कहा है कि जो इन बेटियों ने किया है ये भविष्य की चैंपियंस के लिए एक बहुत बड़ी जो है चैंपियंस को प्रेरणा देगी और उन्होंने बधाई भी दी है। हर तरफ से बधाई आ रही है। उससे पहले हुआ क्या? दरअसल पहले तो बारिश थी। लगा है कि शायद मैच में कुछ गड़बड़ हो सकती है, पता नहीं मैच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 2 घंटे के डिले के बाद ही लेकिन मैच शुरू हुआ और उसके बाद टॉस जीता दक्षिण अफ्रीका ने। भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया और भारत ने उसके बाद अच्छी शुरुआत की और धीरे-धीरे जो स्कोर था वो 298 तक, 98 तक, 298 तक पहुंचा। 299 का टारगेट था दक्षिण अफ्रीका के सामने। हालांकि दक्षिण अफ्रीका बड़े-बड़े टारगेट पहले चेज कर चुकी थी, तो थोड़े से सवाल थे लेकिन उसके बाद जैसे ही शुरुआत हुई, जैसे जो शेफाली वर्मा ने जिस तरह से 78 गेंदों पर पहले 87 रनों की शानदार पारी खेली और उसके बाद बॉलिंग में भी उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब बहुत सारी नई चीजें हुई हैं इस वर्ल्ड कप में। उनमें से एक ये भी है, शेफाली वर्मा टीम में वो नहीं थी, टीम का वो हिस्सा नहीं थी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर सडनली प्रतिका रावल इंजर्ड हो जाती है और उसके बाद किस्मत इसी को कहते हैं कि सीधा सेमीफाइनल में एंट्री होती है, मौका मिलता है सेमीफाइनल खेलने का। सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन और उसके बाद एक चैंपियन वाला प्रदर्शन फाइनल में देखने को मिलता है। 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके, 87 रनों की पारी खेली और उसके बाद दीप्ति शर्मा ने ऑल-राउंड परफॉर्मेंस 5-5 विकेट फाइनल में हासिल किया और अर्धशतक भी उससे पहले लगाया था। जबरदस्त! मतलब नर्व को कैसे कंट्रोल करते हैं इस तरह के हाई प्रेशर मैच में, नॉकआउट मैच में, ये इन दोनों लड़कियों ने दिखाया। पूरी टीम का ऑल राउंड जबरदस्त परफॉर्मेंस और उसके बाद इसीलिए बनी है भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन। अब क्योंकि ये जो मैच है ना, ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है बल्कि एक इतिहास है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत कुछ बदलने वाला है और एक हम पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 1983 से 2025 के बीच। 1983 में जो भारतीय टीम थी पुरुषों की, वो तो खेलने गई तो बहुत ज़्यादा होप्स नहीं थे। लोगों को लगा ठीक है पार्टिसिपेंट है, अंडरडॉग की तरह खेल रही है, लेकिन धीरे-धीरे अपने गेम को बढ़ाया और वर्ल्ड चैंपियन बने और 1983 ने पूरे भारत में क्रिकेट का चेहरा बदल कर रख दिया। घर-घर तक, गाँव-गाँव तक क्रिकेट को पहुँचा दिया और आज ये जो पूरा देश है, ये ब्लीड ब्लू यानी ये जो नीला रंग है ना जर्सी का भारतीय टीम की, वो उसके रगों में दौड़ता है। हर घर क्रिकेट पहुँचा तो 1983 का योगदान था और 2025 में लड़कियों की ये जीत जो है, वो हर लड़की को उसी तरह क्रिकेट खेलने की प्रेरणा देगी जैसे कि इस देश का हर लड़का कभी ना कभी गली क्रिकेट कम से कम ज़रूर खेलता है। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दोनों दौर देखे हैं। ये 1983 की उस टीम का हिस्सा थे जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जो किया, उसने इतिहास रच दिया और फिर वो गवाह बने 2025 की उस टीम में जो शुरू से लड़खड़ा रही थी। लोग कह रहे थे कि बहुत बैलेंस टीम नहीं है, आगे बढ़ जाए, किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जो कर दिखाया है वो अनपैरेलल है। बहुत-बहुत स्वागत है 1983 वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य मदन लाल जी का। मदन लाल जी, सर बहुत-बहुत आपका स्वागत है और बहुत-बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशंस
क्योंकि आपने इतिहास रचते हुए देखा है, बनते हुए देखा है और क्योंकि आप 1983 के उस टीम के सदस्य थे जिसने भारत में क्रिकेट का चेहरा बदला। आज 2025 में महिलाओं ने वो करके दिखाया है। आप क्या उम्मीद हम करते हैं कि ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये वाक़ई ही वुमेन क्रिकेट का चेहरा बदलेगा। हर लड़की को ये प्रेरणा देगा कि जैसे आम तौर पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल क्रिकेट की नहीं, गली-गली में क्रिकेट को ये पहुँचाएगा लड़कियों के बीच। नहीं, सबसे पहले तो मैं इंडियन वुमेन क्रिकेट को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने दे डन ए ग्रेट जॉब विनिंग द वर्ल्ड कप जो 2 नवंबर 2025। क्योंकि देखिए ये चेहरा तो ज़रूर बदलेगा, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, अब जो क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट है जो है घर-घर के पहुँचेगी, हर लड़की खेलना चाहेगी। और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात पता क्या है? इसमें कैरियर है। आप हुँ, अगर अच्छा खेलते हैं, अगर आप टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको रिवार्ड भी उसी तरह से मिलते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़्यादा जो है वुमेन क्रिकेट में आने वाला है। और क्या है कि इससे जब आप जीते हैं ना, इससे जो आपका आगे आने वाला सफ़र है, वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट जो है, वो बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो चुकी है। इसका सारा क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग की अंडर 16, अंडर 19 और जितनी भी वर्ग हैं उनकी जो है क्रिकेट ऑर्गेनाइज की हुई है। हर हर स्टेट में है ये क्रिकेट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जीतने हुँ, से क्या फर्क पड़ता है। जीतने से ये होता है कि बच्चे जुड़ते हैं, टैलेंटेड बच्चे आएंगे हुँ, और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और ज्यादा टीम जो है आपकी अच्छी होगी। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि 2-3 साल में ये जो टीम है, भारतीय वुमेन्स जो क्रिकेट टीम है, ये उतनी स्ट्रांग हो जाएगी जितनी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और टीम है। और जी। इससे क्या है, एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा है कि हम बीट किसी को भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मैच कैसे जीते जाते हैं, क्योंकि विक्ट्री जो है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती किसी को भी, चाहे आप किसी भी जगह पे हैं। आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। हुँ, तो हार्ड वर्क आपने किया और आपको रिजल्ट मिला है। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना जी। चाहूंगा कि अगर आप इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जीती है, तो इनको एंजॉय करना बड़ा जरूरी है। विक्ट्री को एंजॉय करना बड़ा जरूरी है, ताकि आपको याद रहे कि विक्ट्री होती क्या है। विक्ट्री को हुँ, अगर आप जी। ढीला डाल देते हैं या नहीं एंजॉय करते, तो फिर वो उसका मजा नहीं रहता। विक्ट्री पता है ऐसी चीज है जो फिर आपके आंखों के बिल्कुल, सामने आज रहता है कि हमने ये सेलिब्रेशन का जीता। दिन है, इस विक्ट्री को एन्जॉय हम्म। करने का दिन है और ना सिर्फ़ टीम बल्कि पूरा देश जो है उस इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं सुनील यश कालरा वैसे वो स्टैट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो दिन है इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट ड्रीम्स जो मिलियंस ऑफ इंडियंस ने देखा था और आज वो फिर से एक बार सपना साकार हुआ है क्योंकि पुरुषों ने ऐसा करके दिखाया है, लेकिन लड़कियां बहुत नजदीक आकर भी बार-बार पिछड़ जाती थी, चाहे 2005 की बात हो या 2017 की बात हो और कहते हैं कि वक़्त की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो बदलता है और लड़कियों ने वक़्त बदल दिया है। लेकिन बहुत सारे जो रिकॉर्ड बने हैं, उनमें सर एक और बात है, एक ये रिकॉर्ड भी है कि एक तो 52 साल में पहली बार भारतीय महिला टीम चैंपियन बनी है। दूसरी ये बात है, पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप में हुआ महिला वर्ल्ड कप में कि कोई टीम टूर्नामेंट में 3 मुकाबले हारी हो और फिर वो चैंपियन बन गई हो। आपको लगता है कि बैक टू बैक हैट्रिक हार की लगी थी, उसके बाद नॉकआउट में जिस तरह का खेल दिखाया है भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ, उसके बाद टीम अ, एक अलग ज़ोन में चली गई थी, एक अलग ही आत्मविश्वास में चली गई थी और पूरे देश में भी एक अलग आत्मविश्वास जाग गया था। या बिल्कुल देखिए, जब आप स्ट्रगल करके सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि आपको ये जो आपने मैचेस हारे हैं, ये मेंटली आपको टफ बना देता है। कई बार तो बिल्कुल डाउन कर देता हुँ, है, बट अगर आपके पास मौका है एक दो मैचेस और खेलने का या उसमें क्वालिफाई करने का, तो आपको वो मेंटली काफी स्ट्रांग कर देता है। तो पीछे से ही भारतीय जो वुमेन टीम है, ये पीछे से जी मेंटली स्ट्रांग बनकर आई थी। पर और ऑस्ट्रेलिया हुँ, को हराना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी टीम जो है ना, बहुत बेहतरीन टीम थी। पर और दूसरी बात यह है कि भारतीय वुमेन क्रिकेट ने जो प्रेशर को हैंडल किया है, एक्सपेक्टेशन को हैंडल किया है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि
क्योंकि उन्होंने पैनिक नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं पैनिक किया, हरमनप्रीत जो कौर की साझेदारी जमामा के साथ, और कल जो शेफाली वर्मा ने इनिंग खेली है 87 रन की, और यहाँ फिर हम्म। ऋचा घोष या दीप्ति शर्मा जिसकी हम बात बहुत कम करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है वर्ल्ड की, उनको उनको मैन ऑफ द सीरीज भी मिला है, मैन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन का भी अवार्ड मिला है। उन्होंने 5 विकेट और 58 रन बनाए हैं। प्लेयर, तो यस। ये जी। सब चीजें हैं ना, आपको जब हारने तो हम्म। मेंटली टफ बनती है, आप एक मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं वी कैन डू इट, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास टीम है, हमारे पास हम्म। हम जीत सकते हैं, बट लिटिल बिट ऑफ लक ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, सो यू कैन क्रॉस द लाइन। यही हम्म। भारतीय टीम के साथ हुआ है, और बहुत बेहतरीन जी, उन्होंने क्या क्रिकेट खेली बदला है। सर आपको? जी, क्या क्या आपको लग रहा है कि 1983 में आप लोगों के साथ भी यही हो रहा था जो के साथ हो रहा है? क्योंकि हम लोग खुद बातें कर रहे थे, हमने जो शुरू में जो हमने शोज किए थे उसमें ये बात हुई थी कि टीम की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, और इसीलिए बड़ा मुश्किल है, टीम सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की तरह इसमें खेल रही है। तो आप जरा बताइए कि आप लोग जब खेलने गए थे तो क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था, या आप लोगों को भी लोग ऐसे ही कह रहे थे? नहीं नहीं, हमें देखिए, हमें ये तो लोगों ने तो चांस नहीं दिया था, क्योंकि हमने कभी पहले कोई इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था हमारा वनडे क्रिकेट में, बट हाँ। वी हैड ए वेरी गुड टीम। हमारे पास जो टीम थी बहुत बेहतरीन हुँ। टीम थी, ऑलराउंडर थे, और वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास बैट्समैन बॉलर सब जितने भी थे, बहुत जबरदस्त टीम थी। हाँ, बट बिकॉज व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल, हु इज गोइंग टू गिव यू द चांस? वो तो यही कहेंगे कि नहीं राइट। ये जा रहे हैं, देख दादा अब 2 मैच जीत भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसे जैसे हुँ। टूर्नामेंट शुरू होता है ना, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप डाउन भी होते हैं, आप फिर खड़ा भी होते हैं, फिर आप चलते हैं, तो आपको जो लाइट है ना वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। एक मैच हारा, फिर दूसरे 2 जीत गए, हुँ। फिर एक हार के बीच में फिर आप ये क्वालिफाई राउंड है, इसमें हम अच्छा करेंगे तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं सेमीफाइनल के, तो ये लाइट जो है दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और दूसरी ये है कि जो प्लेयर्स हैं वो उनको भी अंदर से हमें भी मालूम हो गया था, नहीं वी कैन डू इट है ना, वी कैन क्वालिफाई। अब राइट। वी वर नॉट गोइंग, वी वर नॉट अंडर प्रेशर, बिकॉज वी वर ओनली गोइंग बाय मैच कि हाँ ये अब सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ है, ये अगर जीतेंगे तो फाइनल में पहुंच जाएंगे। हुँ। तो यही एक जी। ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि हमें चांस नहीं किसी ने दिया, तो हमारे लिए तो सेमीफाइनल फाइनल खेलना तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और उसको फाइनल को हुँ। जीतना तो भी एक-एक बहुत मैच जबरदस्त करके आप अचीवमेंट। लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, एक-एक मैच हाँ कर जीत कर आगे बढ़े, और आपने कहा ना कि हमें भी लाइट दिखने लगी थी, तो आप लोगों ने जो जीत हासिल की उसने पूरे हिंदुस्तान को और क्रिकेट को इस पूरे सबकॉन्टिनेंट में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक दिशा दिखाने का काम किया था, एक रोशनी दिखाई थी, और वैसा ही ये लड़कियाँ कर रही हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं किस्मत की। मतलब एक तरफ स्किल है लेकिन दूसरी तरफ किस्मत भी है। शेफाली वर्मा, टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी, उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि ये चमत्कार ही है। प्रतिका रावल सेंचुरी उन्होंने लगाई थी और उसके बाद वो इस तरह से इंजर्ड हुई कि वो खड़ी ही नहीं हो पाई, और वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है शेफाली की, तुरंत उन्हें बुलाया जाता है कि आप आइए, टीम के साथ जुड़िए। सोमवार को उनको बोला जाता है कि आप आइए, उसके बाद तुरंत सेमीफाइनल में, उसके बाद फाइनल में। इसे क्या कहेंगे आप? यार देखिए, ये तो बात है किस्मत, देखिए टर्न अराउंड होती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि शेफाली वर्मा को सिलेक्ट क्यों नहीं किया ये मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि शी हैज द लेकिन एबिलिटी। किस्मत का फ़ायदा कैसे उठाते हैं? मौके का फ़ायदा कैसे उठाते हैं सर? ये भी दिखाया है शेफ़ाली वर्मा ने। नहीं देखिए, मौके का फायदा तो उन्होंने उठाया ही है, क्योंकि उनके पास चांसेस ही एक दो थे, हुँ। उन्होंने उठाना ही जी। था। क्योंकि हाँ। पहला मैच जो उनका इतना अच्छा नहीं गया, और किसी ने कुछ भी नहीं बोला, बट ओनली थिंग वी वॉन दैट गेम, बट उससे उनको ना बहुत समझ आई कि नहीं मेरे को रन बनाने हैं, मेरे को अपनी टीम को जिताना है, क्योंकि mediocre परफॉर्मेंस डजंट टेक यू वेरी फार, बट जब राइट। जब आप अपनी गेम को एनालाइज कर जाते हैं जैसे शेफाली ने किया, और उसने आके बड़े मैच में फाइनल में 87 रन बनाए और 2 जो क्रूशियल विकेट थे वो लिए, इससे उनका बिल्कुल। देखिए कैरियर भी टर्न अराउंड हुआ है। कैरियर, क्योंकि पता नहीं लगता कि आप अगर बाहर है तो बाहर ही हैं। कोई और दूसरा जैसे रावल की आपने बात की, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बेचारी फाइनल नहीं हुँ। खेल पाई, पर जी। हर खिलाड़ी का एक अरमान होता है कि मैं फाइनल खेलूं, बट समहाउ बैड लक,
वो इंजर्ड हो गई और शेफाली वर्मा को ये चांस मिला, और चांस मिलने से ही उन्होंने इस चांस को बिल्कुल। अवेल किया, और अब ये जो है एक टीम की परमानेंट मेंबर हो सकती है। तो ये सब चीजें आपके जी। करियर में होती हैं। ये सडनली समटाइम थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। बिल्कुल और कई रिकॉर्ड जो हैं वो शेफाली ने अपने नाम कर लिए हैं। एक तो यंगेस्ट वो बन गई हैं ऐसी खिलाड़ी जो कि जिन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई है और 2 विकेट भी हासिल किए हैं। सबसे कम उम्र में उन्होंने ऐसा किया है। फाइनल में इस तरह का परफॉर्मेंस किया है और उसके बाद सबसे कम उम्र में वो बाकायदा प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गई है। फाइनल मैच में इस तरह का प्रदर्शन भी करना और उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच बन जाना, शानदार जो है वो प्रदर्शन हुआ। अब हम आते हैं दीप्ति शर्मा पर, क्योंकि बॉलिंग को लेकर ही सबसे ज्यादा हमने डिस्कशन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में कि बॉलिंग बहुत कमजोर है। दीप्ति शर्मा पर था दारोमदार, लेकिन वो परफॉर्मेंस निकल कर आ नहीं रही थी। लेकिन ये 50 हासिल करना, वो भी फाइनल मुकाबले में, इसे क्या कहेंगे नहीं सर आप? देखिए, दीप्ति को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, बट शी इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। उसने हुँ, सबसे ज्यादा हुँ, विकेट हुँ। निकाले इस वर्ल्ड कप में, और वो बैटिंग तो जो बैटर है उनसे ज्यादा अच्छी करती है। शी इज अ वेरी अटैकिंग बैट्समैन, सॉरी बैटर, क्योंकि बहुत अच्छा खेलती है वो। उसने उसने जी, जो रन बनाए हैं, वो एक 58 जो रन उन्होंने बनाए हैं, यहाँ से गेम चेंज हुआ है। और हम देखिए क्रूशियल स्टेज पे 34 उसने उसने बनाया है, घोष ने। अगर अगर हुँ, रन ऋचा स्कोर घोष। नहीं बनती तो आपका टोटल कितना होता? क्योंकि ये चीजें जो है ना लास्ट में मिडल में, मैं हुँ, हमेशा कहता हूँ कि मिडल में जब मैच चलता है तो उसमें कोई रन बनाता है तो वो विनिंग स्कोर होते हैं। ये दो ऋचा घोष और ये इनके विनिंग स्कोर थे। नींव रख दी गई थी, और उन्होंने अच्छा स्मृति मंदाना ने और हुँ, शेफाली ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, बट उसके बाद जो इन्होंने कंटिन्यू किया, ये एक बहुत ही ऐसा टोटल 298, ठीक है टोटल अच्छा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी 300 रन चेज किया हुआ था। तो हमें थोड़ा सा डाउट बिल्कुल था सही। कि यार इन्होंने चेज किया हुआ तो ये कहीं कर हुँ, ना जाए। तो उनके उनके लॉरा ने देखिए हुँ। एक हंड्रेड साउथ फिर अफ्रीका बनाया। के खिलाफ भी भारत ने जी। अच्छे रन बनाए थे। बिल्कुल, टूर्नामेंट के दौरान भी बनाए थे, लेकिन उस दौरान चेज़ कर लिया था और इससे थोड़ी-सी चिंताएँ थी। लेकिन एक और बात है, स्मृति मंदाना कल हाफ सेंचुरी से वो चूक गई, लेकिन कुल मिलाकर 434 रन उन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए, जो किसी ये सबसे ज़्यादा स्कोर है। क्या आप उन्हें भारत की सार्वजनिक या ये कहें कि हम मतलब ऑल टाइम बेस्ट फीमेल बैटर्स में गिना जा सकता है? नहीं देखिए, और कहा जा सकता है, बट नॉट ऑल टाइम, बट अभी तो उनकी क्रिकेट काफी बाकी है। और देखिए दरअसल जैसे स्मृति शेफाली, मंदाना के बारे में क्या कहेंगे? 434 रन कुल मिला के बनाए हैं, कल हाफ सेंचुरी से ज़रूर नहीं चूकी हैं, देखिए स्मृति लेकिन मंदाना जिस तरह के प्रदर्शन स्मृति रहा मंदाना है, के वो बारे में तो ऑल सबको टाइम मालूम है। बेस्ट बैटर्स में गिनी जाएँगी अब? आप बिल्कुल देखिए, वो उसने हुँ, स्मृति मंदाना के बारे में सबको मालूम था कि शी इज अ वेरी गुड बैटर, बट जिन लड़कियों ने हाईलाइट किया है अपने हुँ, अंडर द प्रेशर, वो देखने वाली बात है। उन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, वो तो हमें मालूम था कि शी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट है ना, क्योंकि वो उसने कंसिस्टेंट लगातार रन बनाए, विच इज वेरी वेरी गुड। तो उनके रन जो भी है, देखिए हुँ, ऊपर से अच्छा स्टार्ट देना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है तभी आप 300 रन का आंकड़ा जो है पार करते हैं। बट उसके बीच जमैमा ने जो बारी खेली है, या हरमनप्रीत कौर जिनकी बात होनी चाहिए, दीप्ति शर्मा हुँ, या ऋचा घोष, या और भी जितने भी बिल्कुल। खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैंने इसलिए कहा है ना कि एज ए टीम वी हैव कलेक्ट, एज ए टीम वी हैव डन वेरी वेरी वेल। एज ए बॉलर यूनिट यस्टरडे, बॉलिंग की बात करते हैं, बट यस्टरडे आवर बॉलिंग वाज मच बेटर। हमने अच्छी बॉलिंग की है कल, तो हुँ, इसी की वजह से हम जी। मैच जो है जीते भी हैं। अच्छा और एक वीडियो मैंने अभी देखा 2017 का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें हरमनप्रीत कौर थीं और देखा उन्हें किस तरह से रुआँसा उनका चेहरा था, उधर दूसरी तरफ मिताली राज उस वक़्त जब कप्तान थी, उनका किस तरह का चेहरा था, तो वक़्त जो है वो बदला है। लेकिन इस पूरी टीम में 10 खिलाड़ी नए थे।
आप इसमें कप्तान की कितनी बड़ी आप भूमिका देखते हैं? उनके परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से उन्होंने लीड किया इस टूर्नामेंट में टीम को और पुराने तमाम कप्तानों का सपना पूरा किया? हमने देखा किस तरह से पुरानी टीम के जो तमाम खिलाड़ी थे, जो कमेंटेटर्स हैं, झूलन गोस्वामी हो, मिथाली राज हो या तमाम दूसरे जो प्लेयर्स हैं, वो कितने इमोशनल हो गए थे कि इन लड़कियों ने हमारा सपना पूरा किया। हाँ, देखिए सपना तो पूरा किया, वो भी तो अपने मन में सोच रहे होंगे कि हम भी इस टीम का हिस्सा होते। हाँ, ये जी। देखिए ये बहुत ये जो मोमेंट होते हैं ये लाइफ टाइम मोमेंट होते हैं। पर ये है कि ठीक है, वो भी देखो एक लक की बात है कि वो इस विनिंग टीम के हिस्सा हिस्सा नहीं बने। बट 2017 में जब आपने मिस किया, ठीक है, आगे हुँ, 10 नई खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, बट इन खिलाड़ियों का एक्सपोज बहुत किया गया है। इन्होंने टूर भी किए हैं, इन्होंने सीरीज भी खेली है, मैचेस भी खेले हैं। तो 10 नए खिलाड़ी का ये मतलब नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था, ये इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। हुँ, हुँ, वुमन 2020 क्रिकेट भी खेलते हैं, आईपीएल जो जैसा होता है, इंडियन प्रीमियर वुमन जो होती है, ये भी खेलते हैं। तो इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। ये लगता ही नहीं है कि ये नए खिलाड़ी हैं, ये बड़े मैच्योर्ड खिलाड़ी लगे, जैसे इन्होंने इन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है। ये तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जी। एक मैच्योर्ड खिलाड़ी ही दे सकते हैं। और हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें लीड करने की, हुँ, उन्होंने अच्छा लीड किया है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि आप सीख से चले जाते हैं, ये बड़ा जरूरी होता है। हाउ टू हुँ, हैंडल द प्रेशर, हाउ टू हैंडल द टीम, ऑल दिस थिंग विच मैटर्स, क्योंकि आप हुँ, अकेले नहीं है कि सोच रहे हैं कि टीम जीते, पर बाकी 10 खिलाड़ी भी यही सोच रहे हैं कि हमारी टीम कैसे जीत सकती है। तो उसमें कभी ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें उसमें बड़ी बात नहीं है। पर शी लेड वेरी वेल बिकॉज शी इज अ चैंपियन। That's what else you want from her. But she's a world champion, बिल्कुल। and she had the team which won the World Cup, and all the credit goes to all of them. बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो विराट कोहली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, जो वो हैं भी और कल भी जब आखिरी में जब उन्होंने कैच पकड़ा तो बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज ही थी, जो एग्रेशन था, जिस तरह से कैच पकड़ के उन्होंने दौड़ लगाई तेज़ी से, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि विराट कोहली हम अक्सर देखते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हम हमेशा कंपैरिज़न करते हैं जो जिस तरह की है 25 साल बाद कोई नया चैंपियन मिला, साउथ अफ्रीका ने बहुत शानदार खेला। वो कल उनका दिन नहीं था इसलिए वैसा नहीं हो पाया, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो डोमिनेट करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप को भी, उसमें आपको लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस अब टीम को मिला है, उसके बाद हम एक कंपैरिजन नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि उसी तरह के वर्ल्ड पावर जो है वो भारतीय टीम वुमेन्स क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में जाहिर तौर पर भारत जो है वो वर्ल्ड पावर है, लेकिन अब वो रास्ता खुला है वुमेन्स के लिए भी। नहीं, भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड पावर है, थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये 4 ही तो टीमें हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हुँ, साउथ अफ्रीका एंड एंड इंडिया। ये 4 टीमें न्यूज़ीलैंड। जो क्वालिफाई की हैं, यही डिजर्व करती थी। और इनमें से ही किसी ने वर्ल्ड कप जीतना हुँ, था, क्योंकि जी। यही जो है, ज्यादातर खिलाड़ी हुँ, जो है ये ज्यादा मैचेस खेलते हैं। बट ये जीतने से तो फर्क बड़ा पड़ता है। आप जो है, दे आर इन द फ्रंट एंड 3 टीम्स आर इन द बिहाइंड। नाउ दे विल एवरी टीम विल ट्राई टू बीट देम, कि ये वर्ल्ड चैंपियन है, इनको हुँ, हमारे लिए हराना जरूरी है। तो ये आप जो है ना, टफ टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार आप जीत जाते हैं, बट दोबारा जब आप जीतने की कोशिश करते हैं, दैट द टफ टाइम स्टार्ट्स नाउ। देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज, योर सिस्टम, your matches, your selection panel, all these things, facilities, all these things you have to organize better so they can बिल्कुल। become a world champion again. बिल्कुल सही आपने बात कही है कि अब जो है प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि अब आप जीत गए हैं, तो आपको जीतने की आदत डालनी होगी क्योंकि जो आपके फैन्स हैं, जो क्रिकेट फैन्स हैं, अब वो भी यही चाहते हैं कि आप जीतें और बार-बार जीतें। और वैसे सर एक और बात है 2025 का जो साल है, आपको लगता है कि ये जो है ये भारत के क्रिकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन साल गया है। शुरुआत हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के साथ की थी और अंत जो हम कर रहे हैं वो है वर्ल्ड कप जीतने के साथ, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के साथ। Yeah, definitely 2025 is a good year for cricket in India, क्योंकि पहला इंडियन हमने क्रिकेट। 2020 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद वुमेन 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, आसान नहीं होता।
कि इतनी टीमों को हरा के आना, फाइनल हुँ, खेलना, जीतना, तो ये एक क्रेडिट गोज़ टू द ऑल द प्लेयर्स, ऑल द सिस्टम्स व्हिच वी हैव क्रिएटेड। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड लाइक हमारी क्रिकेट में टैलेंट बहुत है, आ चुका हुआ है। द बेस्ट द अदर थिंग हुँ, इज द कैरियर। Mind you, it's a very important part of life. The people should get rewarded. क्योंकि अगर 15 साल के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल। कौन, कोई नहीं खेलेगा क्रिकेट। आप ऐसा स्पोर्ट्स में हुँ, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन आप क्या आप आप वर्ल्ड, है नहीं? हुँ, एक एक और बात है बदला सर मैं क्योंकि आपने एक लंबा अनुभव है आपको क्रिकेट में किस तरह के बदलाव आए हैं। आप ये देख रहे हैं कि हाल के कुछ सालों में और खास तौर पर जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने जय शाह, उसके बाद आईसीसी में भी जाके तो वुमेन क्रिकेट को बड़ा प्रमोट किया गया है। सैलरी जो है वो मेंस के बराबर की गई, ज़्यादा टूर्नामेंट रखे गए, डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत हुई लड़कियों के लिए भी जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिकेट में एक्सपोज़र मिला। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? श्रेय आप किस तरह से देंगे? क्या सोच इसके पीछे है? और एक और बात है मतलब जिस तरह से फीस बढ़ी है, तो कुल मिलाकर मैच फीस भी बढ़ी, उसके बाद जो प्राइज़ मनी थी वो बढ़ी, 51 करोड़ का जो बोनस है वो भी ऐलान किया गया बीसीसीआई की तरफ से। इसके बारे में क्योंकि आपने कहा कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 1983 में आप लोगों को ये मैं जानना चाह रही हूँ कि कितने पैसे मिले थे? क्या आपकी मैच फीस थी? और प्राइज़ मनी क्या थी? और कुछ अलग से बोनस भी मिला था क्या? नहीं नहीं, हमें कोई बोनस बोनस नहीं मिला। हमें मैं एक ही बात से खत्म करूंगा इस सिलसिले को। पीनट्स मिले थे। पीनट्स होते हैं ना, जी। पीनट्स मनी, वो मिली थी। हाँ, तो जी, जी। लाइक जी। लेकिन सर आपको लगता है कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से एक सिक्योर करियर की वजह से अब लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे क्योंकि अब पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कोई स्पोर्ट्स ग्रो नहीं करेगी विदाउट हुँ, मनी, माइंड यू। बिकॉज गोल्फ ग्रो की है, हुँ। मनी है। टेनिस, लॉन टेनिस की है, मनी है। बैडमिंटन की हाँ। है, मनी है। एथलेटिक्स की है, मनी है। तो बच्चे 15 साल खेलने के बाद अगर उनके पास कुछ भी नहीं है हाथ में, तो कहाँ जाएंगे बेचारे? कहाँ कहाँ हम किसको कहेंगे? हुँ, कौन देगा उनको, उनको जॉब्स और रोटी जी। जो भी उन्होंने करना है? तो ये बात हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। ये लेकिन स्पोर्ट्स अब अच्छी हुई बीसीसीआई मनी की वजह से। जी। हाँ जी। बिल्कुल सही आपने कहा है और बीसीसीआई लगातार इस पर काम कर रही है और जो इंडियन प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है साल का, वो भी सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अब वुमेन्स जो है टीम उनको भी बराबरी पर लाया गया है। 51 करोड़ का बोनस कुल मिलाकर 125 करोड़ का जो बोनस है, वो दिया गया है मेन एंड वुमेन दोनों को ही। तो ज़ाहिर तौर पर पैसा भी इन्वॉल्व है, सपोर्ट इन्वॉल्व है और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, जिसने करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया है और बहुत सी ऐसी जनरेशंस होगी जो नई जनरेशंस की चैंपियंस हैं, उन्हें ये जीत प्रेरित करेगी और लड़कियां भी अब गली क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगी। यानी एक शौक के तौर पर, प्रोफेशन के साथ भी एक शौक के तौर पर भी लड़कियों के बीच क्रिकेट का चार्म जो है वो बढ़ेगा। इसी के साथ आज के स्पेशल एपिसोड को हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदनलाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस थैंक यू मोर। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ। नमस्कार।